नमो नमः। आज हम लोग कक्षा 7 के पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के 5वें पाठ, जिसका शीर्षक है कंटकेनैव कंटकम, इसका अध्ययन करेंगे। शीर्षक का अर्थ है कि कंटकम अर्थात कठिन समय या संकट में कंटकेनैव चतुराई के माध्यम से ही। इस प्रकार शीर्षक का अर्थ हुआ कि संकट के समय में हम बुद्धि कौशल या चातुर्यपूर्वक निर्णय लेने से ही बाहर निकल सकते हैं। इस पाठ का परिचय देखिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्नमतित्व का अर्थ है जिसकी बुद्धि तुरंत निर्णय लेने में सक्षम हो और चतुरतापूर्वक निर्णय लेने में सक्षम हो। ऐसी क्षमता जिसके पास हो उसकी बुद्धि को प्रत्युत्पन्न कहा जाता है, और जो प्रत्युत्पन्न बुद्धि से युक्त होता है उसको प्रत्युत्पन्नमतित्व ऐसा कहते हैं। आइए इस पाठ का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, था कोई चंचल नाम का शिकारी। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। अर्थात पक्षी और पशु इनको ग्रहण करने से या पकड़ने के माध्यम से वह अपनी आजीविका को चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह शिकारी जंगल में जाल बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान तदा सः दृष्टवान। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल नाम का शिकारी जंगल गया, वनम गतवान जंगल गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा। क्या देखा उसने जंगल में? तो यत्तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। यत् की उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले, जो जाल उसने फैलाया था उसमें दौर्भाग्यात् दुर्भाग्यवश एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ बंधा हुआ था। एक बाघ आके उसमें फंस गया था। सो चिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम, भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, बाघ ने उस शिकारी से निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छुटकारा दिला दोगे इस जाल से तब मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसारयत्। तदा उसके बाद सह व्याधः उस व्याधि ने, चंचल नाम के शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बहिः निरसारयत् बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, व्याघ्र जो था वो थका हुआ था, भूखा भी था। सो अवदत्, उसने बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासुः अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। नद्याः, नदी से, जलमानीय, जल को ला करके मेरी प्यास मिटाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, और उसके बाद बाघ ने पानी को पी करके पुनः मतलब फिर से व्याधम अवदत्, बाघ से बोला, शमय मे पिपाशा, सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, मेरी प्यास तो बुझ गई लेकिन सांप्रतम अब मैं बुभुक्षितः अस्मि, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, अब चंचल ने बोला,
अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। धर्म का आचरण किया मतलब परोपकार किया। तुम फंसे थे, मैंने तुम्हें खोल दिया, मैंने तुम्हें बचाया, इस प्रकार धर्म का आचरण किया। तो या मिथ्या भणितम, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? भणितम मतलब बोला। तो या मिथ्या भणितम, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम मम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? व्याघ्रावदत्, अब बाघ बोला, अरे मूर्ख प्राणी, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय, क्षुधा मतलब भूख, आर्त मतलब पीड़ित, जो भूख से पीड़ित हो वो क्षुधार्त कहलाता है। तो क्षुधार्ताय, भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए किमपि अकार्यम न भवति, कुछ भी नहीं करने योग्य नहीं रहता। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही सन्निहित रहता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने बोला, एवमेव भवति, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, मनुष्य मेरे में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्रादिकम मतलब गंदगी इत्यादि को फेंक करके निवर्तन्ते चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः मतलब सच्चाई यही है कि हर कार्य स्वार्थ के अधीन ही होता है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही हर कार्य किया जाता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के समीप जाकर के पूछता है। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, पुनः उसके बाद कुठारैः कुल्हाड़ी से प्रहार करके हम लोगों को हमेशा कष्ट भी देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ तहाँ छेद कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, इससे यह स्पष्ट होता है कि सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्माना पृष्ठे नीलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे मतलब पास में ही, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलीना, बेर के झाड़ियों में, गुल्माना मतलब झाड़ियों में, और उसके पीछे, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलीना छुपी हुई थी। और एतां वार्तां शृणोति स्म, और ये सभी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, वह अचानक से, सहसा मतलब अचानक से, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास आकर के बोलती है। क्या वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, उसने बोला, अहह मातृस्वसः, अरे मेरी मौसी। मातृ मतलब माँ, स्वसः मतलब बहन, माता की बहन कौन? मौसी, इसलिए मातृस्वसः मतलब मौसी। अरे मेरी मौसी, अवसरे तुम समागतवती, बिल्कुल ठीक समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। मामेव, मुझको ही खादितुम् इच्छति, खाना चाहता है। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, इसके बाद, तदनंतरम उसके बाद, सह उसने, किसने? चंचल नाम के शिकारी ने, लोमशिकायै लोमड़ी के लिए या लोमड़ी को, निखिलाम कथाम न्यवेदयत्, सब पूर्ण कथा को सुना दिया। अब लोमड़ी तो चंचल चालाक, लोमड़ी तो चालाक होती ही है। तो लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने बाघ को अवदत् अर्थात बोला, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले, तुम इस जाल में, बद्धः बंधे हुए थे, इति यह अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि,
मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। और बाघ जो था उसने तद्वृत्तांतम उस घटना को प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया। बाघ पुनः उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब तुम, संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा बार बार कूद कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, बाघ ने तथैव मतलब वैसा ही समाचरत आचरण किया, मतलब बाघ ने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा। अनारतम कूर्दनेन सह शांतः अभवत। अनारतम निरंतर लगातार, कूर्दनेन कूदने के कारण, सह श्रांतः अभवत वह थक गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत। जाले बद्धः जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्रः वह बाघ, क्लान्तः सन् थका हुआ और भूखा हुआ था, इसलिए इस परिस्थिति में वह निस्सहायो भूत्वा निस्सहाय होकर के तत्र अपतत वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राण की भीख दोबारा मांगने लगा और कहने लगा बचाओ बचाओ, ऐसा प्राण की भीख वो फिर से मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, अब लोमड़ी ने बाघ से बोला सत्यम त्वया वणितम, बिल्कुल बाघ तुमने ठीक कहा। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित होता है। इस प्रकार चालाक लोमड़ी ने बाघ को सबक सिखा दिया। अब इसके पीछे यह सीखने वाली बात है कि लोमड़ी ने अगर चातुर्यपूर्वक अपना दिमाग न लगाया होता तो शायद वह मानव बाघ से नहीं बच पाता। इसीलिए कठिन परिस्थितियों में हम अपने मस्तिष्क के प्रयोग से ही, अपने बुद्धि के प्रयोग से ही बचकर वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आइए अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। व्याधः शिकारी या बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना, न्यवेदयत निवेदन किया, मोचयिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, निस्सारयत निकाला, क्लांतः थका हुआ। आगे कुछ और शब्द हैं उसको भी देख लेते हैं। पिपासुः प्यासा, शमय शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारैः कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, छेदनम मतलब काटना, लोमशिका लोमड़ी, निलीना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्वसः हे मौसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाढ़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने समक्ष या अपने सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शयितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, शांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तत अर्थात लौट आया। ये इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ हो गए।